वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको फोटोशॉप में एक न्यू लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये ओरिजिनल पिक्चर है और इसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप के टेक्सचर शर्ट के अंदर ऐड किए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर इसमें आते हैं तो आप देखें, क्लोज करके हमसे देख रहे हैं तो इसके अंदर मैंने टेक्सचर बड़ी आसानी के साथ इसमें एडजस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी शर्ट के अंदर या किसी भी ड्रेस के अंदर टेक्सचर या पैटर्न वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो टेक्सचर और पैटर्न वगैरह किस तरह से ऐड करना है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मेरे पास ये ओरिजिनल एक पिक्चर पड़ी हुई है। इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, बाकी पिक्चर्स को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पे टेक्सचर्स अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वो पिक्चर ओपन करें जिसकी शर्ट के अंदर आप टेक्सचर या पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से आप क्लिक करेंगे क्विक सिलेक्शन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस सिलेक्शन को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। पूरी शर्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और शर्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल स्पेस बार का हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आल्ट प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा हिस्से को हम यहाँ पे रिमूव कर सकें इस तरह से। ये तो आपने इस तरह से ये सिलेक्शन करनी है। तो आल्ट प्रेस करते हुए आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे के अंदर आपने टेक्सचर फिल करना है, यानी शर्ट के अंदर। तो शिफ्ट के साथ आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और आल्ट के साथ आप इसको डी सेलेक्ट साथ में कर सकते हैं। तो आल्ट के साथ मैं हिस्सा भी डी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ और ये हिस्सा भी डी सेलेक्ट हम करना चाह रहे हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल और स्पेस बार का यूज़ करेंगे और कंट्रोल और स्पेस बार यूज़ करने के बाद आल्ट के साथ फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि ये हिस्सा भी हमारा डी सेलेक्ट हो जाए, इसके अंदर टेक्सचर अप्लाई ना हो। इतना ऐसा सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर हम कंट्रोल और स्पेस बार यूज़ करते हैं। अब यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्किन भी हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्ट है, तो आल्ट के साथ आपने इस तरह से आपने हिस्से को आपने रिमूव कर देना है ताकि वही हिस्सा सेलेक्ट हो जिसके अंदर हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो शिफ्ट के साथ आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट भी दोबारा कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये देखें इस तरह से सिलेक्शन आपके पास हो जाएगी। अब कीबोर्ड से आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है ताकि जो सिलेक्शन आप कर चुके हैं वो इसकी एक कॉपी बन जाए। कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टी शर्ट की एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है, हमारे पास ये शर्ट की एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद फिर आपने वो टेक्सचर वो पैटर्न ओपन करना है। तो टेक्सचर पैटर्न आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और किसी भी सर्च इंजन से आप सर्च कर सकते हैं। मैंने भी कुछ सर्च करके यहाँ पे रखे हुए हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, फर्ज कीजिए कि मैं ये वाला टेक्सचर इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करूंगा। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस फाइल पे जाने के लिए। अब लेयर 1 पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो ये टेक्सचर आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब उसके पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरह से। तो साइज हम इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीटली यहाँ पे एडजस्ट हो सके। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जो लेयर 2 और लेयर 1 हमारे पास है, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है ये आल्ट के साथ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम आल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए एरो की बजाय वहाँ पे डाउन एरो और उसके बाद एक बॉक्स बना आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इसी के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि लेयर के टैब से, जो लेयर का टैब है F7 प्रेस करने से ये ओपन हो जाता है। तो लेयर के टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसमें आएंगे। अब यहाँ से अपनी मर्जी से आपने वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो फॉर्मेट आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्टाइल यहाँ पे आप देना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जिस तरह का पैटर्न आप यहाँ पे देना चाहते हैं वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कीजिए हमने ये वाला पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो देखिए इस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ शर्ट का ये चेंज कर सकते हैं। इसमें पैटर्न कंट्रोल स्पेस बार यूज़ करते हैं, जितना करीब से देखेंगे उतना ही ये वाज़ेह आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से मज़ीद हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी कर लिया। कंट्रोल जेड करने के बाद हम दूसरा कोई पैटर्न लेके आना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो दूसरा पैटर्न भी हम ऐसे लेके आएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला पैटर्न इसमें सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल वी कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने इसको यहाँ पे शर्ट के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट करना है और फिर वही तरीका हम दोबारा दोहराएंगे। आल्ट के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा।
फिर हम लेयर के टैब में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें देखें जो फॉर्मेट हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये स्टाइल भी हम कर सकते हैं, उसके अलावा ये फॉर्मेट भी हमारे पास है, ये भी है, ये भी है। अब जो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं, करीब से देखते हैं, देखिए बड़ी आसानी के साथ हम वो जो हमारे पास जो टेक्सचर था, जो पैटर्न था, वो शर्ट पे अप्लाई कर चुके हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा हिस्सा अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से C प्रेस करना है, यानी आपने इसको क्रॉप करना है। क्रॉप हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो क्रॉप पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद तमाम लेयर्स को अगर आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो फर्स्ट लेयर पे आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और E प्रेस करेंगे, तमाम लेयर्स आपकी मर्ज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एक शर्ट या टी शर्ट के अंदर आप टेक्सचर या पैटर्न को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।